हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, मेरी यकीन मानिए इस वीडियो में माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर किस तरीके से ज्ञात किया जाता है उस तरीकों को सीखेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मेरे यकीन मानिए जो अगर माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, मैं वादा करता हूँ आपसे कि नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, अगर पहला प्रश्न देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए माध्य दिया हुआ है, समझ रहे मेरी बात को, कि माध्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3, 5, 6, 7, 8, 1, इस आंकड़ा का हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य। इसको एवरेज भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सारे प्रश्न जो नंबर दिए होते हैं, जो संख्या दिया होता है, उसको हम जोड़ लेते हैं आपस में। उसके बाद सारी संख्या को गिन के बट्टे में लिख देते हैं या उससे भाग दे देते हैं, और जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो माध्य कहते हैं। ये तो हम बता दिए हैं, अब करके दिखाते हैं। देखिए 3 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस 7 और प्लस 1 बट्टे, इस नंबर को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बट्टे में 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए, कितना होता है? जब जोड़िएगा तो 8 8 अच्छे 14, 14 और 7 21, और 21 और 1 22, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर से एक बार काउंटिंग कर लो, अगर दिक्कत हो तो 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको भाग दे दीजिए, ये तो कटेगा ना, 11, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, तो ये हो गया 5.5। ठीक ना, ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी था, देखिए बन गया। अगर बोर्ड एग्जाम में देगा ये बना लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करनी है। इसका क्या करना है हमको? बहुलक निकालना है, जो नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या दिया हुआ है? 4, 5, 3, 4 और 7। बहुलक में याद रखिएगा, अगर कॉपी है आप तो नोट भी कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं आपको। बहुलक में हमको क्या ज्ञात करना होता है, तो सुनते रहिएगा। जो नंबर अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है? तो बहुलक होता है। नहीं समझे मेरी बात? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर कॉपी आप लेके बैठे हुए हैं तो लिख लीजिए। जो नंबर अधिक बार आए वही हमारा क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4, 5, 3 और 4 और 7, इसमें सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है? तो 4 आया है ना, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सच में इजी है, अगर आप सोच रहे हो कि इतना इजी, सच में इतना ही इजी है। इस नंबर में जो अधिक बार आ गया, इसमें श्रृंखला में जो अधिक बार जो नंबर आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? लाइक भी करते जाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आप लोग खुद ही बना लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो देखिए 4 हो जाएगा, नहीं होगा 4? तो देखिए सर हमने क्या लिखा है इसको, तो ये हो गया हमारा आंसर 4। ठीक है, 4 हो गया। अब आगे देखिए, मध्यिका अब से बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? तो मध्यिका। मध्यिका बनाने के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, जो नंबर श्रृंखला दिया रहे, ठीक है, उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप लिख लीजिएगा। कोई भी नंबर दिया हो उसे एक काम करना है, या तो बढ़ते क्रम में लिख देना है या घटते क्रम में लिख देना है। ठीक है, तो पहले इतना काम करना है। फिर से सुन लीजिए, जो भी नंबर अगर मध्यिका हमसे पूछ दे कि मध्यिका ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए, या तो बढ़ते क्रम में उसको लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो बीच वाला नंबर आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? मध्यिका हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? आइए देखते हैं।
इसको घटते क्रम में लिख लो या बढ़ते क्रम में लिख लो। तो घटोगे काय भैया, बढ़वे करो ना आगे, तो बढ़ते क्रम में लिख लो। समझ लो, लिखो। ये देखो, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा वाला अंक को लेता है 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब इसके बीच वाले नंबर को ढूंढो, जो बीच वाले नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? सबसे बीच के ढूंढो, तो 2 इधर से भी, 2 इधर से भी, ये जो बच गया 3, ये जो 3 दिख रहे हैं, यही हमारा 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भैया सुनिए मेरे बात, कि अगर आपने तो कहा है कि बीच वाला नंबर जो आ जाए वही हमारा मध्यिका हो जाएगा, लेकिन ऐसा आए कि बीच में नंबर नहीं आए, या अगर 5 को नंबर था कभी 6 को नंबर आ जाए, तब तो बीच वाला कोई अंक होगा ही नहीं। तो उस स्थिति में हमारा मध्यिका क्या होगा, तो आइए ना उसका भी इलाज। एक प्रश्न ये रहा, इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, मध्यिका ज्ञात ही करना है। माँ क्या ज्ञात करना है, मध्यिका ज्ञात ही करना है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। हमने क्या बताया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऐसे जब नंबर दिया रहे तो या तो घटते क्रम में लिख लीजिए या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। घटते क्रम में लिख लीजिए या क्या कर लीजिए, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो हम इसको बढ़ते क्रम में ही लिखेंगे। जब मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि आप आगे बढ़ सकते हो या पीछे आ सकते हो, तो भैया आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ रहे तो लिख लीजिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा वाला जो अंक होता है उसको लिखते, फिर उसके बाद तब न बढ़ते क्रम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे, 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। एक बात आपको यहाँ से याद दिलाते चलो, ये सारे जो प्रश्न है कोई ना कोई ईयर पूछा गया प्रश्न है, हमने लिया है। जब हम सिखा ही रहे तो ऐसा प्रश्न को इस्तेमाल किया जाए जो पूछे हुए हैं। ये सारे के सारे जो प्रश्न दिख रहे हैं सबके सब प्रश्न पूछे हुए किसी न किसी वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से 2 ले लीजिए और यहाँ से 2 ले लीजिए, ठीक है। फिर तो यहाँ पर 2 हो गया, एक तो इधर भी कर लो। अब बीच में हमारा क्या हुआ, 2 अंक बच गया। तो अब इसको क्या करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या होता है, इस बीच वाले 2 जो अंक हो गया यही हमारा बीच हो गया, ये जो बच गया ना यही हमारा बीच वाला अंक हो गया। तो अब बोलिएगा आप, तो क्या ये दोनों हमारा माध्यिका हो जाएगा, हाँ यही ना सोचिएगा आप, ये दोनों हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो नहीं मेरे उल्लू दोस्त, ये हमारा माध्यिका नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो सुनिए, इस दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जो बीच में बच जाएगा और उसको 2 से हम भाग दे देंगे, जिस तरीके से माध्यिका आप ज्ञात किए थे, माध्य ज्ञात किए थे, याद रखिएगा इस बात को। इस दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। अब देखो इस दोनों को भाग दे दो, तो भाग तो देना आता ही है, 4 दूना 8, बच गया 1, नहीं कटेगा तो दशमलव, बच जाएगा 10, 5 दूना 10, यानी 4.5 हो गया हमारा आंसर। मजाक से हट के एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए समझ में आ रहा है ना सबको, और यकीन मानो आप सबको समझ में आता होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट भी करते जाइए कि सच में हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं। अब अंतिम एक बच गया है, उसको भी खत्म ही कर देते हैं। एक कई बार प्रश्न हमने ये देखा, जब 2009 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक को उठाया, तो उसमें ये भी देखा गया कि परिषद ना वह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जब पूछता है तो बनाना तो आना चाहिए ना। अब बहुत इजी है, तो आइए उसको सीख लेते हैं। परिसर क्या है, परिसर है, इसमें कोई बढ़ते क्रम और घटते क्रम में नहीं है, तो आप आराम से रहिए, बहुत आसान होगा। इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसको ढूंढो। तो यहाँ से सुनते रहिएगा, इसमें ये जो नंबर दिया रहेगा
उसमें से सबसे बड़ा नंबर को ढूंढो। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर को ढूंढा तो 8 आया। आप सुनते रहिए। उसके बाद घटा का चिन्ह दे दीजिए, इसे आप माइनस कह लीजिए। सबसे छोटा अंक को ढूंढिए, उसको घटा लीजिए बड़ा में से, तो ये हो जाएगा 5। यही हमारा परिसर बन गया। एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। परिसर बनाने के लिए मेरे दोस्त क्या करेंगे कि सबसे बड़ा वाला अंक को ढूंढेंगे। सबसे पहले यही काम होगा। एक पहला नंबर काम क्या होगा कि इस नंबर श्रृंखला में ये देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद माइनस का चिन्ह लिखना है और सबसे जो छोटा वाला अंक रहेगा उसे हमको घटा लेना है। तो हमने घटा लिया, तो हमारा आंसर आ गया 5। अब नाचो, घूम घूम के नाचो कि हम सीख गए। आशा करता हूँ कि सच में जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा और आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो कमेंट करके हमको बताइएगा। फिर मिलेंगे हम कोई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक ये बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।